अस्सलाम वालेकुम। जो गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है CKD है, आपको पता है ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती है। गुर्दे तो ख़राब हो ही रहे होते हैं, लेकिन वो जो यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, यूरिया, क्रियाटिनिन और बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हम मेजर भी नहीं करते, वो जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होते हैं। ब्रेन पे भी होते हैं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पे भी होते हैं, हार्ट पे भी, लंग्स में भी, स्किन, जॉइंट, हर चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि चूँकि इतनी कॉमन बीमारी है गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसका ऑर्गन वाइज अहाता करते हैं कि हर ऑर्गन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, ताकि अगर उस तरह की कोई सिम्टम आ रही हो या कोई अलामत आ रही है, आपको पता चले कि ये गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है। और जिनको ऑलरेडी पता है कि उनको गुर्दे की बीमारी है, तो जैसे जैसे ये अलामत बढ़ती हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी बीमारी भी बढ़ रही है और उन्हें भी अंदाज़ा हो कि उनकी बीमारी माइट हैव बीन प्रोग्रेसिंग, बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है और उसके मुताबिक वो इलाज कर सकें। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है वो CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, दिमाग पे और असाबी निज़ाम पे, आपके नर्वस सिस्टम पे जो यूरिया, क्रियाटिनिन है, इनका क्या असर होता है और ये किस किस तरह से इस पर इफ़ेक्ट कर सकती। तो मेरे ख्याल में 9-10 तरह से इस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ग्रेजुअली चलते, जब थोड़ी सी बीमारी होती है ना, जब यूरिया क्रियाटिन ज़्यादा नहीं बढ़े होते, स्टेज 1, 2, इवन 3, तो कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। आप बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह चलते फिरते, काम करते, एक्टिव हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है तो इसका आपके असाबी निज़ाम पे, दिमाग पे असरात बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो ना आप यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट, आप ज़रा मुख्तलिफ़ तरह से महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें उसी तरह से नहीं हैं, आपका मूड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें स्विंग्स आती हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी नहीं होते, कभी चिड़चिड़ापन आता है। और दूसरे नंबर पे ही होता है, थोड़ा सा बढ़ता है तो आपकी थॉट्स जो है ना वो स्लो हो जाती हैं, आपकी कंसंट्रेशन चीज़ों में कम हो जाती है, आप एपैथिक से हो जाते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, जी नहीं लगता। और अगर कंसंट्रेट करते हैं, पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो भी कंसंट्रेशन आपकी जल्दी लूज़ हो जाती है। ऐसे ही आगे बढ़ती जाए तो आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, याददाश्त आपकी कम हो सकती है, मेमोरी लॉस किडनी डिजीज़ के साथ स्पेशली एडवांस केसेस में वो है एसोसिएटेड है। आपकी नींद पे असर हो सकता है, कुछ लोग कम सोते हैं, नींद नहीं आती, कुछ को बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है, तो आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। एडवांस डिजीज़ में तो कभी लोग बहुत ही ज़्यादा भी सोते हैं। इसी तरह से आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिज़ीज़ का पता हो या ना हो, दोनों केसेस में पता हो तो इस वजह से भी कि मुझे गुर्दों की बीमारी होगी, ना पता भी हो तो सिर्फ टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से। इसी तरह से थोड़ा आगे जाएं तो आपका कभी कभी बैलेंस भी लूज़ हो जाता है, गेट डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, आप थोड़े क्लमजी हो जाते हैं, चीज़ें आपसे गिरना शुरू हो जाती हैं, यू आर नॉट द सेम, आप थोड़ा फ़र्क महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा और एडवांस जाएँ तो कभी कभी ट्रेमर्स आपको शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ होती है फ्लैपिंग ट्रेमर, उसमें अगर आप स्ट्रेच करें हाथ को और पीछे करें, या आप करके देख सकते हैं एडवांस डिजीज़ में, और थोड़ी देर आप कहें कि आपने हाथ ऐसे ही स्ट्रेच करना है, तो आपका थोड़ी देर बाद हाथ खुद ब खुद ही ऐसे फॉल करेगा। तो इसको स्ट्रेक्सिस या फ्लैपिंग ट्रेमर कहते हैं। या आपके हाथ की जर्की मूवमेंट शुरू हो जाएंगी, ऐसे करके आपको समझ ही नहीं आएगी, आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। ये मायोक्लोनस होता है, ये भी जर्की मूवमेंट्स हो सकती हैं, ये भी इसकी एक सिम्टम है। इसी तरह से कुछ लोगों को डिफरेंट ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, वो डिलीरियम में चले जाते हैं, एल्यूजन या हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं कि कोई चीज़ नहीं भी मौजूद तो कमरे में नज़र आ रही है, कोई आवाज़ नहीं भी लोगों को आ रही तो आपको आ रही है। तो ये भी एक तरह से एक्यूट डिलीरियस स्टेट जो है ना, ये भी किडनी डिजीज़ में हो सकती है, एडवांस में हो सकती है, जब ये सारे टॉक्सिन्स, केमिकल आपके ब्रेन पे असरअंदाज हो रहे हों। इसी तरह से मोटर सिम्टम एक ये भी हो सकती है कि आपको एपिलेप्सी, फिट्स या सीजर्स हो सकते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बहुत एडवांस डिजीज़ में होता है। या कुछ केसेस में आपको जो है ना इतनी बीमारी बढ़ जाती है कि आप ड्राउजी या स्टूपरस हो जाते हैं और इवन कोमा में भी जा सकते हैं। ये सारी जो एंड वाली सिम्टम हैं, ड्राउजी होना या स्टूपरस होना या सीजर्स आना, इनको यूरेमिक इंसेफलोपैथी भी कहते हैं। इंसेफलोपैथी का मतलब होता है कि यूरिया क्रियाटिनिन आपके ब्रेन पे इस तरह से असरअंदाज हुआ है कि आपको ये सारी अलामत शुरू होनी आ गई हैं। तो इनमें से कोई भी अलामत हो, कोई भी चलते फिरते, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो दिस कुड बी अ सिम्टम या अलामत कि आपको किडनी डिजीज़ तो नहीं है। ज़्यादा लोगों का ख्याल है
कि अगर किडनी डिजीज़ है तो यहाँ पे दर्द होगी। दर्द तो ज़्यादा केसेस में होती नहीं है, सिम्टोमेटिक है, या पेशाब का कोई मसला होगा, पेशाब का मसला भी लेट तक नहीं हो सकता। तो हो सकता है ऐसी कोई सटल सी सिम्टम हो कि आपको थकावट होनी शुरू हो गई, या मूड आपका चेंज होना शुरू हो गया, या आपका बैलेंस थोड़ा लूज़ होना शुरू हो गया। इस तरह की बिल्कुल जो है ना बड़ी माइल्ड सी सिम्टम भी हो सकती हैं, और इससे लेके इतनी भी हो सकती हैं कि आप बिल्कुल बेहोश हो जाएं या आपको फिट्स पड़ें। ये एडवांस डिजीज़ में हो सकता है। तो आज हमने ब्रेन की बात की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, जो गुर्दों की बीमारी के उस पर असरात हैं। अगली वीडियो में हम जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, GIT ट्रैक है, जिसमें मैदा, इंटेस्टाइन, आंत, इसकी बहुत ज़्यादा अलामत होती है, उस पर बात करेंगे। थैंक यू।